अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरे 2 दिन शेयर कर रही हूँ जो स्टार्ट होता है अभी से। बस नाश्ता करके मैं निकलने वाली हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। गाइस काफ़ी गर्मी हो रही है और धूप देखिए कितनी तड़ाके वाली धूप हो रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने खुद के अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा आज अर्थराइटिस वाला अपॉइंटमेंट है, तो मैं वो अपॉइंटमेंट अटेंड करके आप लोगों से मिलती हूँ। और आलिया के ऊपर गाजी को छोड़ के गई हूँ इस वक्त, क्योंकि आलिया है, आदिल है, सायरा है, अब्बा इनकी जॉब पे है, तो मेरा आज अपॉइंटमेंट जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं साथ ही साथ कॉल पे लगी रहूँगी, आलिया से पूछती रहूँगी कि गाजी ठीक है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही, बहुत नज़दीक हूँ, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस हमारी बस आ गई है। भाई साहब निकलने वाले थे, तो मैंने राइट टाइम पे हैंड दे दिया इनको। तो ये देखिए मेरी स्किन की ये हालत हो रही है, बिल्कुल केयर नहीं कर रही हूँ, इतना सा भी केयर नहीं कर रही हूँ। रोज़ाना ना SPF लगाती हूँ, ना रोज़ाना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ, बस मुँह धो करके आराम से पूरा दिन इसे गुजर जाता है। देखिए मेरी स्किन का हाल, लापरवाही का नतीजा। डार्क सर्कल जो है सो है, बट ये देखिए It is what it is. तो गाइस हम आ गए हैं और मैंने रिसेप्शन को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आ गई हूँ, और अब बस अब वेट कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर बुलाएंगे उनसे मिल करके फिर मैं वापस जल्दी घर भागूँगी, ठीक है। और आज कुछ सारे मतलब अभी काम थोड़े पड़े हैं घर के, बहुत ज़्यादा काम है। मैं अभी 1 महीना हो गया है, मतलब मेरा वॉशिंग मशीन ठीक ही नहीं हो पा रहा है, और फिर से कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो आई थिंक मुझे ले जाना पड़ेगा फिर से शॉप पे धुलवाने के लिए। तो ये सारा काम है आज करना है, खाना भी बनाना है, बहुत से काम है। और पता नहीं, एक टाइम होता है ना जैसे लेज़ी इंसान फील करता है, और मतलब बहुत लो फील करता है, लगता है कि कुछ करो ही मत, बिल्कुल भी सब हर चीज़ साइड पे फेंके रहो, ये वाली फीलिंग आती है। तो ये आज और कल वाला जो मेरा फेज़ था ना, जो है वो थोड़ा सा लेज़ी वाला है, बट लेज़ी रह करके हमारा काम तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें अपने लेज़ी वाले एरा से बाहर निकल के अपने काम को अंजाम देना है। तो खैर गाइज़, मैं अपने मेरा अपॉइंटमेंट अटेंड कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अपॉइंटमेंट के लिए वेट जब कर ही रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो कॉल पे आलिया और गाजी से बात कर लेते हैं, साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जितनी देर तक वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी, उतनी देर तक मैं गाजी और आलिया से वीडियो कॉल पे थी। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आया है कि आदिल कौन है। तो आदिल मेरा 19 साल का बड़ा बेटा है। मेरे 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अच्छा जी गाइस, मैंने अपॉइंटमेंट अटेंड कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ जल्दी घर, क्योंकि वहाँ पर गाजी, आलिया एंड बाकी सब मेरा वेट कर रहे हैं। तो आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ, तो आप लोग सब एंड तक जुड़े रहिएगा। गाइस, जो बस मैंने ली थी वापसी के लिए वो हो गई डाइवर्जन पे, और मेरे जो घर के पास वाला बस स्टॉप था वहाँ पर उसने नहीं उतारा, सीधे मुझे हाई स्ट्रीट कैंटीन पहुँचा दिया। अब मुझे यहाँ से पूरा वॉक करके जाना पड़ेगा। हद हो गई है यार, पहले बताना चाहिए था कि डाइवर्जन पे है। जितने भी पैसेंजर्स थे सब अपसेट हो रहे थे कि इन्होंने तो बताया ही नहीं। तो अब देखिए गाइस, अब निकल रहे हैं। अजीब ना, दो काम हो गया, अब तक मैं घर पहुंच चुकी होती। गाइस जब मैं निकली थी कितनी धूप थी ना, अभी देखिए प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए फूल एकदम, मतलब जिसे लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। और ये देखिए मेरे रास्ते में खूबसूरत सा फूल,
अच्छा जी, तो ये आता है दोपहर का वक़्त जहाँ पर गाज़ी मियाँ आराम से बैठ के मिस रेचल देख रहे हैं और उसके बाद बच्चियाँ भी साथ में बैठी हुई हैं, वो अपना ड्राइंग वाइंग कर रही हैं। वैसे भी अब ये समर हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले हैं, बच्चों का स्कूल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या वीक आफ्टर से खुल ही जाएगा। तो हॉलीडेज़ में इन लोग के लिए कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो ये लोग इस तरह से पिक्चर्स लेती हैं और ड्राइंग करने लगती हैं दोनों बहनें, और साथ में गाज़ी को भी इस तरह से बिठा लेती हैं। इस व्लॉग में आपको मैं शेयर कर रही हूँ एक असली झलक, जो थकन के लम्हे हैं और एक बिजी शेड्यूल है, और साथ ही साथ वो प्यार जो सब कुछ वर्थ बनाता है। और अगर आप भी पेरेंट हैं या केयर गिवर हैं या बस कोई ऐसा जो ये याद दिलाना चाहता है कि लो फील करना नॉर्मल है लेकिन रुकना नहीं चाहिए, तो ये व्लॉग आपके लिए है। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। और आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि आप लोग जो ये थोड़ा सा करते हैं ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A यानी क्वेश्चंस वाला एक डाला था स्टोरी में, तो ताकि लोग मुझसे सवाल कर सके, जो उनके सवाल हैं मैं उनके जवाब दूँ। तो कुछ सवालों के जवाब मैंने वहाँ दे दिए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं वो कुछ सवाल यहाँ पर भी उनके जवाब दूँ, ताकि जिनको वहाँ पर मिस हो गया वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको यहाँ से मिस हो जाए तो वो वहाँ देख सकते हैं। तो वो Q&A वाला बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ अपने मॉर्निंग स्ट्रगल के बारे में। सुबह सुबह उठकर एनर्जी बहुत लो थी, लेकिन घर का काम और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रुकती नहीं। देखिए कैसे शुरू होती है मेरी बिजी मॉम लाइफ की जर्नी। मेरा खुद का अपॉइंटमेंट था आज। मैं सुबह उठी, मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और मैंने नाश्ता किया, गाज़ी को फीड दिया, उसको फिर आलिया को उठा करके मैंने गाज़ी के पास लिटाया। बाकी सब भी थे मगर सो रहे थे। मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी आज। हस्बैंड, नॉर्मली हस्बैंड होते हैं घर पे, पर आज का अपॉइंटमेंट में हस्बैंड नहीं थे, तो इस तरह से मैं एक टायर्ड मॉम भी थी और अपना काम भी पूरा करना था। तो इस तरह से मैंने कहा चलो अपना अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि आज आलिया की मदद तो लेना ज़रूरी है। अच्छा, आज सुबह के वक्त मैंने कोई बर्तन शर्तन नहीं धोए थे, मैं सीधे उठ के सिर्फ अपने नाश्ता बनाया था, फिर मैं अपने अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए चली गई थी। और जब तक मैं घर लौटी थी ना, तो हस्बैंड आ ही चुके थे। फिर मैंने जल्दी से बर्तन शर्तन धोए, फिर यहाँ पर आके बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। हालांकि है तो दोपहर का वक्त, मगर सब उठते हैं देर में ही, तो उनका सुबह दोपहर में ही होता है। तो चलिए आते हैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चन पे, जिन्होंने मुझसे जो सवाल किए हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ पर आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इस बार काफी अच्छी सेंसिबल सवाल आए हैं, वरना पिछली बार कुछ एवरी वाले आए थे, कुछ अच्छे नहीं आए थे। तो किसी ने सवाल किया है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, लंदन में बहुत महंगाई, आप कैसे सब मैनेज करती हैं। तो पहली बात, इसका जवाब मैं इतना देना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड, मैंने एज आई सेड कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल नहीं देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं। अच्छा, और रही बात लंदन की महंगाई की, तो भाई बस यही काम है यहाँ पर, कमाना है, खाना है और बिल्स पे करना है, इसी तरह बस मैनेज हो रही है लाइफ यहाँ की। अच्छा, किसी बहन ने सवाल किया है कि न्यूली मैरिड लड़कियों में सब्र बर्दाश्त का मादा नहीं रहा, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो इसका जवाब मैं बस इतना देना चाहूंगी, बहन सब्र का मादा तो पुरानी 20-25 साल की औरतों में भी नहीं रहा है, तो ये तो फिर भी नई नवेली दुल्हने हैं। क्या पता उन्होंने कुछ नोटिस कर लिया हो, कुछ उनके साथ कुछ सांपगिरी की गई हो। अगर आप स्टार्टिंग में उसको डस देंगे तो फिर वो आपको जिंदगी भर डसती रहेगी, ये बात समझ लें। इसलिए कभी भी किसी की लड़की को ब्याह के लाओ तो उसको फुली रिस्पेक्ट दो, उसके साथ दिमाग गिरी मत खेलो, उसको अच्छे से रखोगी तो वो जिंदगी भर आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको अच्छे से प्यार से रखेगी। अगर स्टार्टिंग में ही आपने उसको डसना शुरू कर दिया, उसके साथ दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो जिंदगी भर फिर आप उसको अपना नहीं बना पाओगे। छोटा सा पेड़ होता है ना, पौधा, जब उसको आप ला के लगाते हो तो उसको कितने प्यार से आप उसका ख्याल रखते हो, देखभाल करते हो स्टार्टिंग में। फिर बड़े हो, जब वो जैसे जैसे बढ़ता लेता, जैसे ग्रोथ होता है, तो देखते हैं ना आपकी दिल को कितनी खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह बहुएं भी होती हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग में उसका ख्याल रखेंगी तो आगे चल के वो आपके साथ अच्छी रहेगी। इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करती है ना। Come on, eat. गाजी से देख रहे हैं इन लोग को। तो ये आता है नेक्स्ट डे दोपहर का वक्त। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं जा रही हूँ यहाँ पर खाना बना रही हूँ। खाना बन चुका है, इनफैक्ट खाना बनाने के बाद मुझे निकलना है गाजी को लेकर के। कल मेरा अपॉइंटमेंट था, आज गाजी का अपॉइंटमेंट है, तो गाजी को लेकर के निकलना है मुझे। सी आई टोल्ड यू ना कि अपॉइंटमेंट का सिलसिला अब स्टार्ट होने वाला है। हाय गाइस, तो हम जा रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू?
सो गाइस हम लोग जा रहे हैं गाज़ी के अपॉइंटमेंट के लिए। गाज़ी को लेकर जा रहे हैं। उसका कौन सा वाला अपॉइंटमेंट है, एक मिनट टेक्स्ट पढ़ के बताती हूँ। गाइस तो मेटाबॉलिक अपॉइंटमेंट है गाज़ी का आज 4 बजे और अभी बज रहे हैं यहाँ पर 3। तो मैं जल्दी निकल गई क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि किस वाले हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, थॉमस या एवेलिना, क्योंकि कभी कभार ये लोग मतलब इन दोनों से मिक्सअप कर देते हैं। तो इसलिए मुझे पहले से जाके देखना पड़ता है कि किस साइड मुझे जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना। और गाज़ी में यहाँ पर एकदम खेलू खेलू मूड में हो रहे हैं। बस आ गई है जो कि हमें लेके जाएगी ट्यूब पे। मैं ट्यूब लूँगी ताकि डायरेक्ट बस पहुँच जाऊँ और ट्रेन लेके मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। किसको है? अच्छा जी गाइस, तो हम लोग ट्यूब पे आ गए हैं। बस अभी ये लिफ्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि पुष्टिया नीचे लिफ्ट से जाएगी और उधर हमें जाना है। एक ट्रेन हमारी मिस हो गई है, बस हमारा लिफ्ट आ जाए जल्दी से तो फिर ताकि दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म ले लेंगे। पता है क्या, बारिश भी शुरू हो गई है गाइस, बारिश भी शुरू हो गई है। हम पहुंच गए हैं होपफुली टाइम पे, मतलब 4 बजने वाले हैं और मैं दूसरी साइड जा रही थी। थैंक गॉड मैंने एक आदमी से पूछ लिया और उसने मुझे सही गाइड किया। फाइनली मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके जी गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट अटेंड कर लिया है और ये सारे गाज़ी के साथ अपॉइंटमेंट्स तो लगे रहेंगे। देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत लो होती है, लेकिन जिम्मेदारियां कभी रुकती नहीं है। ठीक है, कल और आज का दिन मैंने आपके साथ शेयर किया। कल मेरा खुद का अपॉइंटमेंट था और आज गाज़ी का अपॉइंटमेंट था, मैंने वो अटेंड किया। डिफरेंट हॉस्पिटल में हम दोनों का अपॉइंटमेंट होता है, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने मैनेज किया। मतलब अपना भी अपॉइंटमेंट मैंने मैनेज किया और अपने वॉरियर यानी गाज़ी का भी अपॉइंटमेंट मैंने मैनेज किया। फिर साथ ही साथ घर के काम, बर्तन शर्तन, कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ मैनेज किया। इवन दो मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, मगर वही कहते हैं ना कि जिम्मेदारी कम्स फर्स्ट। एंड उसके बाद जब अपने बच्चों की शक्ल देखते हो ना, उनकी मुस्कुराहट देखते हो, तो सारी थकन मिट जाती है। एंड आई एम श्योर ऐसा
इस चीज़ से रिलेट हर लेडीज़ कर सकती हैं। जब आपकी दिन भर की थकन जो हो और फिर जब आप अपने बच्चों की शक्ल देखती हो ना, तो आपकी थकन सारी मिट जाती है। तो बस वही हुआ मेरा। मैं गई थी हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट अटेंड किया, खाना ना तो मैंने सुबह ही से उठ के बना लिया था, ठीक है। और जब घर आई तो मैंने कॉफ़ी शॉफ़ी पिया। उसके बाद फिर मेरा दिल में आया, बच्चे बैठे बैठे अपना ड्राइंग वगैरह कर रहे थे और गाजी कार्टून देख रहा था। फिर मेरा दिल किया कि इन लोगों के लिए बनाते हैं थोड़ा सा मीठे में कुछ, तो मैंने सोचा आज चॉकलेट स्पंज केक बनाते हैं। वैसे भी मुझे चॉकलेट बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरी आलिया की बर्थडे आने वाली है, मेरे आदिल की बर्थडे आने वाली है, तो मुझे प्रैक्टिस करनी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद से केक बनाऊँ इस बार इन लोग के लिए। अच्छा, इंस्टाग्राम के कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो मैंने यहाँ पर दिए हैं जो मुझे सही लगे। सारे तो नहीं दे पाई, लेकिन उसकी एक अलग वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। फिलहाल तो मेरे केक को देखिए, क्या ज़बरदस्त केक मैंने बनाया है। ये गरम गरम केक तो था, मगर किसी को इंतज़ार मैंने करने नहीं दिया और ये देखिए एकदम फ्लफ़ी केक बना था। अच्छा, मेरा प्लान था कि इस गरम गरम केक को मैं डबल क्रीम के साथ सर्व करूँगी। पहले तो मैंने इन लोग को ऐसे ही टेस्ट कराया, उसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया था। मतलब ऐसे तो रूखा रूखा इन लोग ने कुछ पीसेस ले लिए थे, मगर जो आखिरी के जो लास्ट 3 पीसेस थे ना, उसमें मैंने डबल क्रीम ऐड कर दिया था, उससे और अच्छा फ्लेवर आ रहा था। ओके जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग को एंड करते हुए मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थोड़ी सी थकन के बावजूद प्यार और डिटर्मिनेशन सब कुछ पॉसिबल बना देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।